हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। संविधान यानी समान कानून की बात हो रही है। इसमें दो शब्दों का जिक्र किया गया, सम यानी समान, विधान यानी कानून, सभी के लिए समान कानून। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कुछ पार्ट आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, अनुसूचियां आती हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी कक्षा जो होगी भारतीय संविधान के ऊपर रहेगी। भारतीय संविधान को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिस्टर्ब करती होंगी, जैसे पार्ट आपको समझ में नहीं आता या आर्टिकल्स, ये सारी चीजें जो कंफ्यूजन होती है। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहेंगे कि आपको सभी को आर एस अग्रवाल की कोई मैथ्स पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैथ्स की कोई किताब है आर एस अग्रवाल की। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो मान लेते हैं कि आर एस अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। इसमें चैप्टर 1 में जो है वो एलजेब्रा है, जो कि पेज नंबर 10 से 18 में है। इसी तरीके से जैसे आर एस अग्रवाल की मैथ्स की किताब है, हमारी भारत की संविधान की भी एक किताब है जिसमें जो चैप्टर की जगह पार्ट होते हैं, यानी टोटल 22 पार्ट हैं। असम भारत संविधान की जो किताब है इसमें 22 पार्टों का जिक्र किया गया है, जिसमें पार्ट 3 में एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं तो पार्ट 3 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, जो कि पेज नंबर 12 से 35 में, यानी अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। पार्ट जो है वो लगभग चैप्टर्स के बराबर है, यानी पार्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2। तो टोटल हम 22 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और अनुच्छेद जो है, तो भारतीय संविधान में टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 395 है, 395 अनुच्छेद हैं। और इस सभी किताबों में इसके जो फ्रंट पेज होते हैं, जनरली आप उसमें देखते होंगे कि कुछ फॉर्मूला बुक होता है। तो इसी तरीके से फॉर्मूला बुक यानी अनुसूचियां, जब फॉर्मूला की बुक की बात आती है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ी संविधान है, जिसे पढ़ना किसी बाहरी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो उनके लिए एक कुंजी की किताब बनाई गई, यानी अनुसूचियों के बारे में, अनुसूचियों में पूरे संविधान के बारे में लिखा गया है। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे। 12 अनुसूचियों का जिक्र किया गया हमारे संविधान में। जब 1949 में भारतीय संविधान आई थी तब 8 ही अनुसूचियां थी, पर कुछ संशोधन के बाद अभी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें सबसे पहली अनुसूची जो है वो भारत राज्यों का संघ है। जो पहली अनुसूची है इसमें ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी जो स्टेट्स हैं उसके बाउंड्रीज, उसके नाम, ये सारी जानकारियां आपको पहली अनुसूची में मिल जाएंगी। दूसरी अनुसूची की बात करूं तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात होती है, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति, अध्यक्ष, इनकी सैलरीज, इनके वेतन और भत्ते की बात जो है वो अनुसूची दूसरी में लिखी हुई है। क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, ये पहली अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ के बारे में है। भारतीय राष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ, इन सबके शपथ के बारे में जो है वो तीसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है। शपथ से पहले देखिए, शपथ से पहले वेतन की बात हो जाती है, यानी दूसरी अनुसूची में ही वेतन हमने दे दिया और तीसरी अनुसूची में शपथ दिया हमने उन्हें। ठीक है, शपथ यानी 3 शब्द देखिए इसमें, शपथ, शपथ, 3 शब्द हैं, तो ये तीसरी अनुसूची। भत्ते देखिए, वेतन और भत्ते, इसमें भत्ते हैं तो इसमें 2 शब्द हैं, यानी दूसरी अनुसूची। इस तरीके से चीजों को रिलेट करते हुए याद करेंगे। आगे बढ़े तो चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है कि स्टेट वाइज जो है कितने सीटें राज्यसभा के लिए शामिल होंगी। अगर मैं राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो सबसे ज्यादा यूपी से राज्यसभा की सीटें आती हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में जो है एसटी एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है, इनके बारे में जिक्र किया गया है। ये देखिए, अनुसूचित जनजाति ये पांचवी अनुसूची में जिक्र की गई है। आगे बढ़ते हैं और छठी अनुसूची की मैं बात करूं तो यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य हैं, 4 राज्य हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, वहाँ के एसटी के बारे में विशेष आरक्षण दी जाए, इसके विषय में प्रावधान दिया गया है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। समझने के लिए आप MMTA यानी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, ये 4 राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा, वहाँ के एसटी लोगों के लिए विशेष दर्जा जो है वो छठी अनुसूची में दी गई है। उसी के अनुसार सारी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। सातवीं अनुसूची की बात करूं तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 तरह के लिस्ट जारी किए जाते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और सामर्थ्य सूची।
यानी किसी स्टेट्स पे जो राज्य भी कानून बना सकता है, सामर्थ्य सूची के अंदर जो भी लिस्ट आते हैं उसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा 8वां अनुसूची जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो सिर्फ 14 भाषाएं जिक्र की गई थी उसमें। बाद में हमने इसमें 8 भाषाओं को जोड़ते हुए अब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची की बात करूं तो ये भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में इसके विषय में काम कार्य किया था। उनका कहना था कि चूंकि भारत आजाद से पहले जमींदारों की थी, तो जमींदारी काफी ज्यादा थी और किसानों के पास अपनी खुद की भूमि नहीं थी। तो उस टाइम के जमींदारों से प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट मांगा कि कौन से खेत पे कौन से किसान कार्य करते हैं। अगर किसी खेत पे कोई किसान कार्य नहीं करता है तो वो खेत जो है वो सरकार की हो जाएगी। जिसके बाद जमींदारों ने अपनी पूरी लिस्ट बना के गवर्नमेंट के पास सौंपी कि हमारे इस खेत में ये किसान काम करते हैं। इसी तरीके से बाद में सरकार ने इस पे कार्य करते हुए जिस किसान के नाम पे जो खेत पे खेती करने का नाम लिखा हुआ था वो खेत जो है उसी किसान के नाम कर दिया गया और इस तरह से भारत में जमींदारी लगभग खत्म कर दी। 10वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो ये दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया। दल बदल प्रावधान यानी 1985 में 52वां जब संविधान संशोधन हुआ था तब इसके विषय में प्रावधान दिया गया था कि अगर कोई लीडर जिस पार्टी या जिस लोगों के साथ अपनी इलेक्शन जीतता है तो उसके बाद अगले 5 साल तक वो अपने दल को नहीं छोड़ सकता है। अगर 11वीं अनुसूची की बात करूं तो यहाँ पे पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को और ज्यादा डेवलप करने के लिए पंचायतों को विशेष प्रावधान दिया गया है। इसी के बारे में 11वीं अनुसूची में जिक्र की गई है। अगर मैं 12वीं अनुसूची की बात करूं तो यहाँ पे नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। ये दोनों जो है संविधान संशोधन के तहत जुड़े थे। 12वीं अनुसूची जो है 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था जिसमें 18 तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जिक्र किया गया है। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। पहली अनुसूची जिसमें भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र की जाती है जिसमें राष्ट्रपति, सभापति, अध्यक्ष इनके वेतन और भत्ते की बात की जाती है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके शपथ के बारे में जिक्र की गई है। जब ये सैलरी ले लेंगे, शपथ ले लेंगे तो इन्हें राज्यसभा भेजना पड़ेगा। तो राज्यसभा के जो सीटों का उल्लेख जो है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। उनको विशेष प्रावधान, विशेष छूट दी गई है। 6ठी अनुसूची की मैं बात करूं तो यहाँ पे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इनके जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधान, विशेष छूट दी गई है 6ठी अनुसूची के तहत। 7वीं अनुसूची में शक्ति का पावर्स का बंटवारा किया गया है। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इनके बीच का जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी लिस्ट बनाए गए हैं जिसमें राज्य सूची के पास कुछ पावर, राज्य के पास कुछ पावर दी गई है, कुछ सेंट्रल केंद्र के पास सूची दी गई है और कुछ ऐसे नियम हैं जो दोनों बना सकते हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके तहत राज्य और केंद्र सरकार दोनों किसी भी विभाग में एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम से जुड़ी हुई है। 10वीं अनुसूची में बात करूं तो दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य का विशेष प्रावधान दिया गया है और 12वीं में नगर पालिका का विशेष प्रावधान दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।